आज हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर का 1528 से लेकर अब तक का सच जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया गया था। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। बाबर के सेनापति मीर वाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। इसके एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा बयान सामने आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग अयोध्या में पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगा रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को तोड़ भी दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक और आदेश आता है। इस आदेश के बाद पुलिस ने गोलियां चलाईं। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौतें हुई। मामला यही नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होना था। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद सकरी गली से होती हुई मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर से लखनऊ से आदेश आया। आदेश ये था कि फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर से गोलीबारी की गई। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे क्योंकि इस कहानी को समझने का यही एक बेहतर तरीका है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर वाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा हो, दोनों में इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे कराने वाला अधिकारी ब्रिटिश था जिसका नाम माउंट गोमेरी मार्टिन था। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लाए गए हैं। आपको बता दें कि 1838 से पहले 300 वर्ष का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1938 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण कराया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद में आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनवाया। इसी चबूतरे को राम मंदिर चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबार दास ने राम चबूतरे को कानूनी हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह को उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट में मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधी पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने ये दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। इनमें से एक राम मंदिर का भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढह दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक करवाया। वहीं साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था।
अब साल शुरू होता है 1947 का। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताज़ा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत उस समय पक्के तौर पर थी। आज़ादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों की रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल होते हैं। 22 और 23 दिसंबर की रात में मस्जिद में भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है और कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा है। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलल्ला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं तो एक और मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंच जाता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ है वह गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हत्या नहीं सकता। एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं और वो मस्जिद की मूर्तियों को हटाने और पहले जैसी स्थिति यथावत बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं और अपने खत में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि ये स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकते हैं। नायर के खत पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं और ये चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं कि आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है तब तक मस्जिद में रखी मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट पर लगा दी जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थान घोषित किया। इसके बाद बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में ताला लगा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए। कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। तभी साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर से पिक्चर में आता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे को ही नहीं बल्कि पूरे 2.70 एकड़ जमीन पर हक कोर्ट से मांगा। साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ बोर्ड ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि ये पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब साल शुरू होता है 1980 का। बीजेपी जनसंघ से अलग हो जाती है। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के सामने 2 अहम चुनौतियां थीं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने राम मंदिर आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। दरअसल इंदौर में रहने वाली शाहबानो केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ दिन बाद ही 1986 में फैजाबाद की एक अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और राम मंदिर में पूजा करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन सवाल यह भी है क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था, पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी थी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देश भर में राम लल्लाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या में लाने की बारी थी। फिर राजीव गांधी पर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंफ्यूजन में थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी इस समस्या का हल करने के लिए देवराहा बाबा के पास पहुंचते हैं। देवराहा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो बच्चा।
शिलान्यास का वक्त 9 नवंबर 1989 को तय किया गया। पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, कई जगहों पर दंगे हुए, सैकड़ों लोग भी मारे गए। 9 नवंबर को बिहिप में एक विवादित स्थान के पास मंदिर की नींव रख दी गई और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया गया। कहते हैं कि पहली बार जब सरकार को यह आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1989 में चुनावी साल था, वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपने चुनाव रैली की शुरुआत की, लेकिन उससे उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास केवल 2 सीटें थीं। भाजपा ने बीपी सिंह को समर्थन दिया, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों की बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली बार कार सेवा की जाएगी। लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मारे गए। अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। बीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की ये जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। केंद्र की बीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। अभी लखनऊ से अयोध्या के लिए पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। एक कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवक मारे गए, कोई गोली लगने से तो कोई भगदड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी ही घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फिर आदेश लखनऊ से ही आया। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। ये वही दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर से चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इस साल जून में यूपी में चुनाव हुए, भाजपा सरकार बनाती है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। यही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस जमीन पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान दी और कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसलिए ये दान दिया जा रहा है। यहाँ से इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं। बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे दोनों गुटों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसी दिन बीएचपी के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर प्राइवेट मीटिंग करते हैं। ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा। देश भर से हिंदुओं को एक बार फिर से अयोध्या आने को कहा जाता है। कहते हैं कि 6 दिसंबर को प्लानिंग काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। एक बात यह भी सामने आती है कि 6 दिसंबर से पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल भी किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद 2 बजे तक और दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलल्ला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। मस्जिद गिरी तो बीएचपी और भाजपा के कई नेता वहां पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कार सेवकों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं और 3 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं और कहते हैं मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों तक केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में बीएचपी सरकार को कड़ा संदेश देती है, कहती है मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनने की तैयारियां शुरू करें। सरकार यदि नहीं करेगी तो बीएचपी खुद मंदिर बनवाएगी। साल 2002 में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उसमें नहीं था। बीएचपी ने फिर से आह्वान किया और कार सेवक फिर अयोध्या में जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करता है। इसी दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है।
जिसके बाद कई कार सेवक व अन्य लोग जलकर जो है इसमें मर जाते हैं। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल को मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। ASI विवादित स्थल पर खुदाई करती है और खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में ASI रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में ASI ने बताया कि खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच हिंदू मंदिरों को अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थान से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.70 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, जिसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। इस फैसले से तीनों नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UE ललित और जस्टिस बोबडे और जस्टिस NB रमन्ना को शामिल किया गया था। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। ASI और साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी एक स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। वहीं आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के संघर्ष की कुछ ऐसी थी कहानी। 492 साल तक चली ये कहानी।